इसका टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं पास एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप 99% श्योर रहो कि इससे आपको 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो पहले हम ट्रीटमेंट शुरू करें उससे पहले देखें कि मीनिंग क्या होगा। बड़ा सिंपल सा एडजस्टमेंट आप जानते हो, जो चीज़ हमें बाद में लिखनी होती हैं वो एडजस्टमेंट्स कहलाती हैं। पास्ट मतलब पुरानी वाली, हम सब काम निपटा चुके उसके बाद याद आया यार कुछ पुराना छूट रहा है, पास एडजस्टमेंट। अब ये किस चीज़ की हो सकती हैं? एक, एरर्स ऑफ ओमिशन, एडजस्टमेंट जो हम बिल्कुल ही भूल गए, हमसे मिस हो गई। दूसरा, एरर्स ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बंटना चाहता इक्वल बांट दिया 3:2 में। और इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं रॉन्ग कैलकुलेशंस। रॉन्ग कैलकुलेशन मतलब इंटरेस्ट 8% देना था 10% दे गए, सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए थी गलती से डेबिट कर गए। अब कहानी ये होती है कि हम इसे सुधारें कैसे। तो भैया एक तरीका तो ये है कि सारा रायता दोबारा फैलाओ। रायता फैलाने का मतलब हुआ कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा बनाओ, फिर कैपिटल अकाउंट दोबारा बनाओ। अब भाई आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतना टाइम किसके पास है? तो फिर हमें एक सीधा तरीका अपनाना है, करेक्शन थ्रू कैपिटल अकाउंट। क्यों? टू अवॉइड लेंथी अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रीओपनिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बेटा अब हम शुरू करेंगे वो मज़ेदार काम जिसको कि करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। एक बाण से आप बहुत सारे शिकार कर सकते हो, एक तीर शिकार अनेक। तो बेटा तैयार हो जाओ इस काम को करने के लिए। सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने दिमाग में ये बना लेंगे कि भाई एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है। एडजस्ट भाई ट्रेन में अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो और आपको सीट पर बैठना हो तो आप क्या कहते हैं अपने पड़ोसी से, भाई साहब थोड़ा एडजस्ट हो जाइए ना। और तब वो क्या करता है, थोड़ा सा खिसकता है और आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। अगले स्टेशन पे 3 सवारियां उतर गई, आप क्या करते हैं, थोड़ा फैल जाते हैं। सवारियां उतर गई माइनस, यानी एडजस्टमेंट में खेल किसका है, केवल प्लस और माइनस का। और 11th में पढ़ा था ना, हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। क्यों? छूट गया है या गलत हो गया है। तो भैया अकाउंटिंग में तो डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। अगर छूट गया है तो डेबिट में भी लिखा जाएगा, क्रेडिट में भी लिखा जाएगा। अगर हमने कुछ ज़्यादा लिख दिया है तो जब कम करेंगे तो भैया डेबिट में भी कम करेंगे या क्रेडिट में भी कम करेंगे। और ठीक इसी तरह से अगर हमने कोई चीज़ कम लिख दी है तो भैया डेबिट में भी बढ़ाएंगे और क्रेडिट में भी बढ़ाएंगे। यानी एडजस्टमेंट का सीधा सीधा मीनिंग है कि भैया असर 2 जगह होगा। अब सीधी सी बात है, हमारे पास 2 बंदे मौजूद हैं, एक फर्म और एक पार्टनर्स। अब आप कहोगे बंदे कैसे भैया, याद है ना सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। यहाँ बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटीज़ यानी सेपरेट बंदे माने जाते हैं। तो अब आगे की बात करें कि हम आगे काम करेंगे कैसे। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है। एडजस्टमेंट का मीनिंग है कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है। कहाँ करना है भैया, 2 बार करना है। 2 बंदे कौन हैं, एक पार्टनर है एक फर्म है। तो एडजस्टमेंट टेबल ज़रा गौर से देखें आपकी कैसे बन रही है। सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद पार्टनर, मैंने मान लिया है कि पार्टनर 2 ही हैं, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। देखें आप प्लस और माइनस, और फिर फॉर्म प्लस और माइनस। सीधी सी बात है, अगर कोई एडजस्टमेंट छूटी तो उसकी एंट्री कौन करेगा, फॉर्म। हमें करेक्शन किसके थ्रू करना है, कैपिटल के थ्रू, तो कैपिटल में एंट्री होनी ही है। अब एक ही फंडा याद रखेंगे कि पार्टनर का प्लस फॉर्म का माइनस होगा और पार्टनर का माइनस फॉर्म का प्लस होगा।